रात का समय था। शहर के पुराने हिस्से की एक पतली और सुनसान गली, गली नंबर 7। इस गली के बीचों बीच एक बहुत पुरानी जर्जर और अजीब सी इमारत खड़ी थी, जिसका नाम था शांति सदन। नाम शांति का था, पर यहां शांति कभी नहीं मिलती थी। गली के लोग कहते थे कि इस इमारत में रात के समय सिर्फ अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी औरत की हल्की हंसी, कभी किसी बच्चे के छोटे छोटे कदमों की आहट, कभी किसी पुराने टेप रिकॉर्डर के चलने जैसी धीमी गूंज, और कभी एक फुसफुसाती हुई आवाज जो कहती थी, अगर कोई सुन रहा है। इस इमारत के सबसे ऊपर के कमरा नंबर 403 का नाम लेते ही लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। सालों से खाली, और कोई उसके पास भी नहीं जाता था। कहते थे कि जिस रात ये कमरा रोशनी निगल जाता है, उस रात वहां कोई अनदेखी हलचल होती है। क्यों, ये किसी को नहीं पता था। इसी गली में रहता था अरुण, 21 साल का एक युवा जो हॉरर वीडियो बनाता था। यूट्यूब पर वह डरावनी कहानियों के वीडियो डालता था, पर उसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था। वह कहता था, सच्चा डर वही होता है जो बनाया नहीं, महसूस किया जाए। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो पूरी तरह वास्तविक लगे, जिससे देखने वाले कांप उठे। एक रात अरुण अपनी छत पर खड़ा होकर परीक्षण शूट कर रहा था। हवा ठंडी थी, रात शांत थी। वह जैसे ही कैमरा सेट कर रहा था, तभी अचानक उसे एक बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी। कोई है? अरुण रुका। उसने छत से झुककर नीचे देखा, पर गली खाली थी। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ। कृपया, कोई है? इस बार आवाज बिल्कुल शांति सदन की तरफ से आई थी। अरुण के भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा पैदा हुई। ये वही पल था जिसकी उसे हमेशा तलाश रहती थी। कुछ वास्तविक, कुछ असली, कुछ ऐसा जिसे कोई साबित नहीं कर पाया। वह कैमरा उठाकर तुरंत शांति सदन की ओर बढ़ गया। इमारत का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे भीतर आने का निमंत्रण दिया हो। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारें गंदी, टूटी हुई और नमी से भरी थीं। कहीं कहीं दीवारों पर खून जैसे सूखे धब्बे थे। सीढ़ियों के पास दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, मत सुनना इसकी आवाज। अरुण हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा ये सब पुरानी अफवाहों का हिस्सा है। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां कमरा नंबर 403 था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर पूर्ण अंधेरा था, पर एक अजीब सी सिहरन कमरे में फैल रही थी। अरुण ने टॉर्च जलाई और कमरे में कदम रखा। कमरा लगभग खाली था। बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, और उसके पीछे दीवार पर काले धुएं जैसे निशान थे, जैसे किसी आग ने यहां अपनी आखिरी सांस ली हो। अचानक कमरे के भीतर हल्की सी कंपन की आवाज हुई, और फिर धीमे स्वर में एक आवाज उभरी, आखिरकार कोई तो आया। अरुण ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। आवाज दीवारों के भीतर से आती हुई महसूस हो रही थी। तभी कमरे की दीवारों पर बने धब्बे हल्के हल्के हिलने लगे। धीरे धीरे उन धब्बों से आकृतियां बनने लगीं। एक औरत, एक छोटा बच्चा और एक आदमी। तीनों धुंधले, पर उनके चेहरे जैसे किसी बड़े दर्द से भरे हुए थे। अरुण वहीं खड़ा रह गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि कमरे में हवा का दबाव बढ़ रहा है, जैसे किसी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया हो। फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। हवा ठंडी होकर उसकी गर्दन से छूने लगी, और फिर उसे जो दिखा उसने पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल दी। उसे 15 साल पुरानी एक सच्ची घटना की झलक दिखाई देने लगी। इस कमरे में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनका 7 साल का बेटा। पति शराबी और हिंसक था। रोज झगड़े, चीखें और मारपीट होती थी। एक रात शराब के नशे में उसने पत्नी और बच्चे को कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर चला गया। कमरे में न रोशनी थी, न पानी। पत्नी दरवाजा पीटती रही, बच्चा रोता रहा, माँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 3 दिन बाद जब लोगों ने आवाज ना आने पर दरवाजा तोड़ा, तो अंदर दोनों मृत पड़े थे, और पति, वो गायब हो गया, कभी मिला ही नहीं। उसी दिन से इस कमरे में आवाजें आने लगीं, बच्चे की कदमों जैसी धप धप, औरत की हल्की हंसी, और वही आवाज, अगर कोई सुन रहा है
क्योंकि वे दोनों इसी कमरे में फंस गए थे। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी थी। अरुण की आंखों के सामने वही औरत और बच्चा खड़े हो गए, धुंधले, दुखी पर शांत। औरत ने धीमी आवाज में कहा, हमें यहां फंसाया गया था, हमारी सच्चाई कोई नहीं जान पाया। बच्चे ने अरुण का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर हवा जैसा एहसास हुआ। अरुण को समझ आ गया कि ये आत्माएं बुरी नहीं थीं, वे सिर्फ मुक्त होना चाहती थीं। और उनकी मुक्ति का एक ही तरीका था, उनकी मौत की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाना। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने पूरा कमरा रिकॉर्ड किया, दीवारों पर बने निशान, आकृतियां, आवाजें, सब कुछ। अचानक कमरे में हल्की उजली रोशनी फैलने लगी, जैसे किसी को बहुत बड़ी राहत मिली हो। औरत और बच्चे की आकृतियां अरुण के पास आईं। उनके चेहरे शांत थे और उन्होंने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद। अगले ही पल वे दोनों हवा में घुल गए और कमरे की दीवारें अपनी सामान्य स्थिति में लौट गईं। कमरे में अब कोई ठंडक नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन अरुण ने वीडियो एडिट किया और YouTube पर अपलोड कर दिया। 15 साल पुरानी सच्चाई। वीडियो वायरल हो गया, लोग चौंक गए, जांच बैठी, पुराने रिकॉर्ड खोले गए। पता चला कि पति शहर छोड़कर जंगल की तरफ भागा था और कुछ साल बाद उसकी लाश मिली थी। केस दोबारा खुला, सच सामने आया और आखिरकार उस औरत और बच्चे का नाम न्याय में दर्ज हुआ। उनकी आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। शांति सदन अब सचमुच शांत था और अरुण ने वही हासिल किया जिसकी वह तलाश में था। एक वास्तविक कहानी जिसे उसने दुनिया को दिखाया और जिसने दो बेगुनाह आत्माओं को आजादी दिलाई।